देखो फिगर आ रहा है ये। अच्छा आ रहा है, काला भी आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अभी जो आप लोगों को हम समझाने जा रहे हैं, अब की बार जो 2025 में, सॉरी 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए, जो कि इधर सेंटअप एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है ना, उसका क्वेश्चन जो है आप लोगों का आंसर करवाते हैं क्वेश्चन का। और हमको जहाँ तक लग रहा है कि इससे भी क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है बिहार में। तो टोटल क्वेश्चन जो रहेगा 96 रहेगा, मतलब क्या 96 क्वेश्चन रहेगा, ठीक। और जो है टाइम जो रहता है वो 3 घंटा 15 मिनट, ठीक। टाइम कितना रहेगा? 3 घंटा 15 मिनट। सब्जेक्ट कोड जो है सेंटअप एग्जाम का हुआ था ये कितना है? 119, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन जो इस पे है, निम्नांकित में से कौन सा स्टार्ट कोडॉन, जिसको हम लोग प्रारंभ कोडॉन भी कहते हैं, प्रारंभ कोडॉन की बात जो हम लोग करते हैं, तो प्रारंभ कोडॉन जो है इसमें देख लीजिएगा, यहाँ देखिए स्टॉप कोडॉन है, UAA, UGA, UAG, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडॉन। लगभग जो कोडॉन की संख्या होता है कितना है? 64। कितना होता है? 64। ये निकालने हम सिखा दिए थे। और इसमें से 3 क्या है? स्टॉप कोडॉन है, जो इसको टोटल हम लोग के पास कितना बचा? 61 कोडॉन। 61 में एक क्या होता है हम लोग का? स्टार्ट कोडॉन है। क्या है? स्टार्ट कोडॉन। इसमें देखिए AUG कहीं है? AUG इसमें आता है स्टार्ट कोडॉन ये। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? C नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर। अब क्या कह रहा है कि विंग्स ऑफ बर्ड एंड बटरफ्लाइज आर, अब क्या कह रहा है? पक्षियों तथा तितलियों का डैना है। डैना समझते हैं ना? पंख, ठीक। तो यहाँ थोड़ा गौर से देखिएगा, होमोलॉगी एनालॉगी, ठीक। होमोलॉगी समझात अंग, एनालॉगी का मतलब होता है असमझात अंग। तो यहाँ देख रहे होंगे ये चमगादड़ है, ये मानव का आर्म है, हाथ, ये माउस का। इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग? तीनों का उत्पत्ति, ये वाला जो देख रहे हैं ह्यूमरस, इसमें देखिएगा तीनों का जो है उत्पत्ति सेम, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ये वाला, तीनों का ये उत्पत्ति सेम है, लेकिन तीनों का कार्य क्या होता है? अलग अलग होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोलॉगी। मतलब क्या? उत्पत्ति अगर सेम हो, समान हो, और कार्य अलग अलग हो तो उसको होमोलॉगी। लेकिन एनालॉगी में क्या होता है? असमझात अंग में बटरफ्लाई हो गया, बैट विंग्स हो गया, बर्ड हो गया, इसकी उत्पत्ति क्या है? अलग अलग है, लेकिन इसका कार्य, सबका काम क्या है? उड़ने का। तो कार्य इसका समान है लेकिन उत्पत्ति अलग अलग है, तो इसको हम लोग एनालॉगी कहेंगे। तो यहाँ पक्षी तथा तितलियों, तो पक्षी तथा तितलियों में क्या है कि जो पंख का जो निर्माण होता है वो कार्य एक है, तो कार्य एक हो तो आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉगी। और समझात अंग, समझे? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में ईस्ट में प्रजनन होता है, तो ईस्ट में जो प्रजनन पढ़ाए हैं ये कौन सा प्रजनन है? बर्डिंग। एसेक्सुअल का टाइप होता है। ईस्ट में जो है हमेशा यूनिसेलुलर होता है, और ईस्ट में जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है? बर्डिंग, मुकुलन। आंसर बी नंबर हो गया। अब कहता है RNAi is used to control pests in this plant। मतलब RNAi का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? इंटरजेनिक है। तो RNA का जो उपयोग हम लोग करते हैं तंबाकू के प्लांट को बचाने के लिए, छेदक छेद हो जाता है, क्या करता है? RNA इंटरजेनिक क्या करता है? ये प्लांट में इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है? इस पे जो भी कीड़े मकोड़े लगेंगे, लगने के बाद क्या होता है कि ये जो है उससे बचाता है RNAi। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू का प्लांट है। ये क्या है? तंबाकू का प्लांट है। अब कहता है जल धारण क्षमता निम्नांकित में से किसका गुण है? तो जल धारण की क्षमता अगर बात करेंगे तो वो किसका है? मिट्टी का है। किसका है? मिट्टी का। निम्नांकित में से कौन सा
प्रतिबंधन एंजाइम चिपचिपी सिरे से उत्पन्न होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इको आर आई। ये एंजाइम लिडिक कोशिकाएं निम्नलिखित में किसका स्रावी स्रोत है? तो लिडिक कोशिका से क्या निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि है, पैराथायरॉइड ग्रंथि है, सिक्रेशन पूछ रहा है। तो आंसर एंड्रोजन हो जाएगा। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? युग्मक में। याद रखिएगा, एक भ्रूण क्या है? त्रिगुणित है, ज़ैगोट क्या है? द्विगुणित है, बीज क्या है? द्विगुणित है, और युग्मक क्या है? अगुणित। अब कह रहा निम्नांकित में से कौन सा क्राइजीन फसल को छेदक से बचाता है? तो छेदक से जो बचाता है क्राई फर्स्ट एबी, इसको कॉर्न बोर्ड्स बोलते हैं। और जो क्राई आई एसी जो होता है ये कॉटन में होता है, समझे? किस में होता है? कॉटन में। तो आंसर यहाँ छेदक से जो बचाता है वो क्या होता है? क्राई फर्स्ट एबी। अब कह रहा है इसमें जो है ईस्ट जो है किसका मुख्य स्रोत है? तो ईस्ट जो होता है वो विटामिन बी का मुख्य स्रोत होता है। और विटामिन बी का जो मुख्य स्रोत होता है, तो यहाँ विटामिन बी का नाम दिया हुआ है राइबोफ्लेविन। अब देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दोहरे निषेचन किनकी विशेषता? याद रखिएगा, एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजी का ये विशेषता है। तो 11वां क्वेश्चन हो गया। अब जो अगला जो है वीडियो जो बनाएंगे फिर जाके उसमें 11 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, धन्यवाद। वीडियो रोक दो।